नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 9 अगस्त का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है। उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है। आज नया सेशन होगा, वो होगा 9 अगस्त का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस कब मनाया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 अगस्त को इंटरनेशनल कैट डे मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 अगस्त। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस हर साल 8 अगस्त को मनाया जाता है। 2002 में इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर द्वारा स्थापित यह दिन बिल्लियों के कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें अपनाने और उनकी देखभाल को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। आगे देख लेते हैं। अगस्त के कुछ दिवस हैं, उनको रिवाइज करते हैं। तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फिनटेक दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है 2 अगस्त को। राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त को और अमेरिकी तटरक्षक दिवस 4 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये हमारे कुछ जुलाई के दिवस थे जिनको हमने अगस्त के जिनको हमने रिवाइज किया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने ई साक्ष्य न्याय श्रुति और ई समन ऐप को लॉन्च किया। किसके द्वारा जो ये 4 ऐप हैं उनको लॉन्च किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो हमारे केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह उनके द्वारा अभी हाल ही में चंडीगढ़ में कहाँ पर लॉन्च किया गया है। चंडीगढ़ में ई साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन जो ऐप है वो लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में 3 नए आपराधिक जो कानून अभी लागू हुए हैं उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 4 ऐप जिनका नाम है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन उनका शुभारंभ किया है। ई साक्ष्य की बात करें तो ई साक्ष्य ऐप के माध्यम से सभी गवाही, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ई साक्ष्य सर्वर पर सहेजी जाएंगी और यह वास्तविक समय के आधार पर सभी अदालतों के लिए उपलब्ध होगा। ई समन ऐप से अदालतें पुलिस स्टेशनों और संबंधित व्यक्ति जिसे समन भेजा जाना है को इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन भेजेगी। न्याय सेतु डैशबोर्ड जो है पुलिस, चिकित्सा, फॉरेंसिक, अभियोजन और जेल अधिकारियों को जोड़ेगा। यह पुलिस को वास्तविक समय के आधार पर जांच से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेगा। और नेक्स्ट है न्याय श्रुति ऐप। ये जो है अदालत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों को सुनने में सक्षम बनाएगा। तो जो देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू उनको कार्यान्वयन के लिए ये अभी हाल ही में 4 ऐप जो है इनको लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। किसे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस को अभी हाल ही में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी आपको पता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। वहाँ की जो पीएम थी शेख हसीना, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और देश छोड़ दिया है। उसके बाद ये फैसला लिया गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। राष्ट्रपति और भेदभाव विरोधी जो छात्र आंदोलन के समन्वयकों के बीच हुई बैठक के दौरान अंतरिम सरकार की नियुक्ति का फैसला लिया गया है। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। मोहम्मद यूनुस की बात करें तो यूनुस को 2006 में ग्रामीण बैंक के जरिए गरीबी विरोधी अभियान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। 2006 में ग्रामीण बैंक के जो है विकास जो है उसके लिए उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार 2006 में मिला। उन्हें ही अभी हाल ही में अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। किसने? जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को कितने किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सबको पता ही है अभी हाल ही में विनेश फोगाट जो फाइनल मैच खेलने वाली थी उनको मात्र 100 ग्राम वजन ज़्यादा था, उनको 50 केजी से मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज़्यादा था, जिससे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया पूरे ओलंपिक से। तो वो अपना फाइनल का मैच नहीं खेल पाई और जो मेडल मिलना था उनको वो भी नहीं मिला है। तो 50 किलोग्राम की श्रेणी में जो है उनको अयोग्य घोषित किया गया है। विनेश का वजन जो है उनकी तय कैटेगरी 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा निकला है। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती है उससे अयोग्य घोषित कर दिया। अब विनेश होने वाले 50 किलोग्राम कैटेगरी की वुमेन्स रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल सकेंगे, उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। विनेश पहली बार 50 जो केजी है उसकी कैटेगरी में खेल रही थी, इससे पहले वो जो 53 किलोग्राम की कैटेगरी है उसमें खेलती थी, पहली बार खेल रही हैं, तो उनको अयोग्य अभी हाल ही में घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। स्थापना दिवस है 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर अभी हाल ही में बने हैं कौन? सीपी राधाकृष्णन। और यहाँ के सीएम हैं एकनाथ शिंदे, यहाँ के सीएम का नाम है। जेल की बात करें तो जेल संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो है राज्य और केंद्र के बीच जो विषय हैं उनको वो आते हैं, उसमें जो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, वो तीनों सूचियां हैं किसमें? अनुसूची 7 के अंतर्गत आती है। तो जेल जो है संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, इसलिए अपने अधिकार क्षेत्र में जेलों पर कानून बनाना और उन्हें विनियमित करना राज्य सरकारों के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। वर्तमान में महाराष्ट्र सहित अधिकांश राज्य की जो जेल है वहां पर औपनिवेशिक जेल अधिनियम 1894 और राज्य स्तर पर पारित अंतर्निहित नियमों द्वारा ही शासन किया जाता है। वर्तमान प्रणाली 1894 के पुराने कारागार अधिनियम के तहत संचालित होती है, जिसके कारण जेलों में अत्यधिक भीड़ भाड़ होती है। नया विधेयक जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है उसका उद्देश्य संघ के आदर्श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम 2023 के आधार पर जेल संचालन को आधुनिक बनाना है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग्ड अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया है? भारत का जो है जीआई टैग्ड जो अंजीर जूस है वो अभी हाल ही में किस देश को निर्यात किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में पोलैंड को जो अंजीर जूस है वो निर्यात किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। पोलैंड की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है? वार्सा, और यहाँ की मुद्रा है पोलिश ज़्लाटी यहाँ की मुद्रा है। चिली की बात करें राजधानी यहाँ की सैंटियागो और यहाँ की मुद्रा है चिली पेसो। लाओस की राजधानी की बात करें वियंतियाने यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है? किप जो है यहाँ की मुद्रा है। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुफिया यहाँ की मुद्रा है मालदीव की। पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने पोलैंड को भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस निर्यात करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले फरवरी 2023 में हांगकांग को भारत की ओर से जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर की पहली वाणिज्यिक खेप का सफल निर्यात किया गया था। 2023 में हांगकांग को किया गया था और अभी हाल ही में पोलैंड को इसका निर्यात किया गया है। पुरंदर हाईलैंड्स यूरोपीय बाजार में भारतीय अंजीर का रस निर्यात करने वाली पहली कंपनी बन गई है और हांगकांग को पुरंदर अंजीर की वाणिज्यिक मात्रा निर्यात करने वाली पहली कंपनी भी बन गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पोलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस कंपनी को पहली बार 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल
जो 500 सूची है उसमें शामिल किया गया है। किस भारतीय कंपनी को पहली बार इसमें शामिल किया गया है? जो फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 की लिस्ट आती है उसमें शामिल किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। HDFC बैंक को अभी हाल ही में पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल की जो 500 सूची है उसमें शामिल किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है। 2024 की सूची में 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें जो REL है यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2 पायदान सुधार करके 86 से 88 हो गई है। 2023 में सूची में केवल 8 भारतीय कंपनियां थी। 2023 में 8 कंपनियां थी और HDFC बैंक को अभी इस साल पहली बार इसमें शामिल किया गया है। अमेरिकी कंपनी जो वॉलमार्ट है उसने लगातार 11वें वर्ष सूची में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस साल की रैंकिंग की बात करें तो इस साल रैंकिंग में 9 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। इनमें से 5 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और बीमा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारतीय जीवन बीमा जो है निगम 2024 की सूची में 12 पायदान चढ़कर 95वें स्थान पर पहुंच गई है और सार्वजनिक क्षेत्र की एक और जो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 22 स्थान फिसलकर 116वें स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय स्टेट बैंक 57 पायदान चढ़कर इस लिस्ट में 178वें स्थान पे है। सूची में भारतीय कंपनियों में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड क्रमशः 22 और 25 स्थान फिसलकर 180वें और 298वें स्थान पे हैं। टाटा मोटर्स जो है वो 271वें स्थान पे है, जबकि HDFC बैंक को कौन सी रैंक मिली है? 306 रैंक पे कौन है? HDFC बैंक। और राजेश एक्सपोर्ट सूची में 463 जो रैंक है उस पायदान पर कौन? राजेश एक्सपोर्ट। तो आपको पता है पहली कंपनी कौन है? जो 9 कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसमें पहली कंपनी। दूसरी कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम। तीसरी कौन सी कंपनी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। चौथी कंपनी हमारी है भारतीय स्टेट बैंक है। आगे है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और नेक्स्ट कंपनी है हमारी टाटा मोटर्स और HDFC बैंक और राजेश एक्सपोर्ट। ये 9 कंपनियां हैं जिनको अभी हाल ही में 2024 में जो फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 की सूची है उसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में रिमपैक अभ्यास 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता या रोडियो ट्रॉफी जीती है? किस जहाज ने जो है रिमपैक अभ्यास जो हुआ है उसमें रोडियो ट्रॉफी अभी हाल ही में जीती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। INS शिवालिक ने अभी हाल ही में जो रोडियो ट्रॉफी है वो जीती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रिमपैक रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज 2024 ने एक बार फिर भारतीय नौसेना की ताकत का प्रदर्शन किया, जिसमें नौसेना गन फायर सपोर्ट प्रतियोगिता में INS शिवालिक विजयी रहा है। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास के रूप में जाने जाने वाले इस द्विवार्षिक आयोजन में 29 देशों ने भाग लिया था। INS शिवालिक के असाधारण प्रदर्शन ने प्रतिष्ठित रोडियो ट्रॉफी जीतकर भारतीय नौसेना की व्यावसायिकता और सटीकता को उजागर किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? INS शिवालिक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान सम्मान कार्यक्रम शुरू किया है? किस बैंक के द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान सम्मान कार्यक्रम शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जम्मू कश्मीर बैंक ने अभी हाल ही में किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में वित्तीय रूप से अनुशासित किसानों को सम्मानित करने और कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने किसान का सम्मान नामक एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है। 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के उन किसानों को सशक्त बनाना है जिन्होंने बैंक के साथ अपने लेन देन में असाधारण वित्तीय अनुशासन और तत्परता दिखाई है। तो जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ये KHIR सिटी लॉन्च करने की घोषणा की है?
इसको बना लीजिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे के है, KHIR, कीर सिटी लॉन्च करने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा कीर सिटी लॉन्च करने की घोषणा की गई है। कर्नाटक की बात करें, राजधानी यहाँ की बेंगलुरु है। स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर है थावर चंद गहलोत और यहाँ के CM कौन है, सिद्धारमैया जो है यहाँ के CM हैं। बात करें तो कर्नाटक सरकार ने 23 अगस्त को अपने महत्वाकांक्षी ज्ञान स्वास्थ्य नवाचार अनुसंधान शहर KHIR सिटी का आधिकारिक रूप से उद्घाटन करेगा। कब करेगा, 23 अगस्त को, जो विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, अस्पतालों, नवीन उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों का एक समूह है। मतलब एक नई सिटी जो है वो स्थापित की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने इसकी घोषणा की है, नई सिटी स्थापित की जाएगी। वहाँ पर जो है टॉप क्लास के जो यूनिवर्सिटी हैं, हॉस्पिटल हैं, नए जो है उद्योग होंगे, वहाँ पर ये सब चीज़ें बनाई जाएंगी। जो कैंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके पास जो है 2000 एकड़ भूमि पर ये बनाया जा रहा है। 40,000 करोड़ से अधिक के अनुमानित निवेश के साथ पूरी परियोजना से लगभग 50,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। कीर सिटी का फोकस अनुसंधान, नवाचार और प्रोटोटाइप के विकास पर होगा। कीर की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, के का है, के का मतलब हो गया नॉलेज, एच का हो गया हेल्थ और आई का इनोवेशन और आर का हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉलेज, हेल्थ, इनोवेशन एंड रिसर्च जो है इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसान उदय योजना की शुरुआत की गई। किस राज्य सरकार द्वारा किसान उदय योजना की शुरुआत की गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा किसान उदय योजना की शुरुआत की गई है। किसान उदय योजना। उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी लखनऊ है। स्थापना दिवस है 24 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के CM कौन है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम किसान उदय योजना रखा गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों को निःशुल्क सोलर पंप की सुविधा प्रदान करना चाहती है। इस योजना के माध्यम से सरकार लगभग 10 लाख सोलर पंप वितरित करेगी। इस योजना का लाभ लेने के बाद किसान बिजली के बिल में राहत देखने को मिलेगी जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। तो ये सुविधा कौन सी योजना है, ये किसानों को सोलर पंप देने की एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है कि निःशुल्क में सोलर पंप दिए जाएंगे किसानों को। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है। भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति जो अभ्यास है उसका आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मलेशिया की बात कर ले, राजधानी यहाँ के क्या है, कुआलालंपुर है और यहाँ की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा है यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति 2024 के लिए जो मलेशिया के कुआंतन है वहाँ पर पहुँच गई है। दोनों वायुसेनाओं के बीच परिचालन समन्वय में सुधार एवं ध्यान पर केंद्रित करने के साथ ही IAF SU-30 MKI ये जो हैं SU-30 MKI ये जो हैं ये भारत की तरफ से उसमें भाग ले रहे हैं। और कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है, मलेशिया में आयोजन किया जा रहा है। और नाम क्या है, ऑपरेशन इसका जो है उदार शक्ति एक्सरसाइज जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, मलेशिया में, भारत और मलेशिया के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। भारत के पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में अभी हाल ही में बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का पहला आयोजन किया गया है। भारत की बात करें, राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा है रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा टका है। म्यांमार की राजधानी नाओपिताओ और यहाँ की मुद्रा क्या है, क्यात।
श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन सा बना है। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन सा बना है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अहमदाबाद जो है भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार अभी हाल ही में बन गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अहमदाबाद आवास के लिए सबसे किफ़ायती भारतीय शहर है। यह 2019 से इस स्थान पर बना हुआ है। अहमदाबाद में एक व्यक्ति को गृह ऋण चुकाने के लिए अपनी आय का 21% भुगतान करना होगा। गुजरात के शहर के बाद पुणे और कोलकाता का स्थान है जहां ऋण चुकाने के लिए 24% का भुगतान करना पड़ता है। सूचकांक में शहर के लिए उच्च रीडिंग का मतलब है कि औसत परिवार के लिए ऋण पर घर खरीदना कम वहनीय है। 50% से अधिक के अनुपात को वहनीय नहीं माना जाता, मतलब 50% से जहां पर उनको ऋण चुकाना पड़े तो उसको ये माना जाता है कि वहनीय नहीं है। 21% के अनुपात के साथ मुंबई एकमात्र प्रमुख शहर था जिसे वहनीय नहीं माना गया है। और पहले स्थान पे कौन है? अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा पोबितोरो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित। जो खबरों में रहा है पोबितारा वन्यजीव अभ्यारण्य वो किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असम में स्थित है पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो अभी हाल ही में खबरों में रहा। असम की बात करें, राजधानी दिसपुर है। स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर अभी हाल ही में बने हैं कौन? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के सीएम का नाम है। दरांग जिले के एक महावत, ये खबरों में क्यों रहा सबसे पहले चर्चा करें तो दरांग जिले के एक महावत की पोबितारा वन्यजीव अभ्यारण्य में एक जंगली हाथी द्वारा उसकी मौत हो गई। एक महावत की वहाँ पर मौत हो गई है जिसकी वजह से वो खबरों में रहा है। असम के मोरीगांव जिले में स्थित पोबितारा में भारतीय एक सींग वाले गैंडे की सबसे अधिक घनत्व है जिसमें 38.8 वर्ग किलोमीटर में लगभग 102 गैंडे हैं। इसमें मतलब एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो पाए जाते हैं। और 1987 में घोषित इस अभ्यारण्य में जलोढ़, निचली भूमि, दलदली भूमि और गीली सवाना शामिल है जिसके उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण में गरंगा बिल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर अभी हाल ही में एक महावत की मृत्यु हुई जिसकी वजह से चर्चा में आ गया है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है ख़त्म होता है। एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन ए NITC कॉलिकट, ऑप्शन बी IISc बेंगलुरु, ऑप्शन सी BHU, ऑप्शन डी DU। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा कर्नाटक में अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा की है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम जो डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिविजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है दी, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।